बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का टॉपिक होगा वो हम पीरियड थर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि थर्ड पीरियड कौन सा है और उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स होती हैं और वहाँ पे हमारे पास पीरियड्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं और 7 हमारे पास पीरियड्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल तो हॉरिजेंटल हम इस पोजीशन को कहते हैं, ऐसे डायरेक्शन में जो होता है उसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं, और वर्टिकल ऐसे पोजीशन में जो होते हैं उसको हम वर्टिकल पोजीशंस कहते हैं, या उसको हम जनरली वर्टिकल कहते हैं। तो ग्रुप्स जो हमारे पास है वो जो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जितने कॉलम्स है वर्टिकल पोजीशन में उसको हम कहते हैं ग्रुप। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जितने कॉलम्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पीरियड्स। उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। तो अब स्पेसिफिकली हमने कौन सा पीरियड चुना है? हमने जो पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है दैट इज़ पीरियड थर्ड। मतलब पीरियड 1 2 4th 5th 6th 7th वो नहीं, हमने सिर्फ सिलेक्ट किया है थर्ड पीरियड। तो हम थर्ड पीरियड के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पीरियड जो है जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के कॉलम्स हैं, ऐसे अगर मैं एक ग्रुप को कंसिडर करूँ ऐसे और उसको मैं डिवाइड करूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये अगर मेरे पास हो गया एक वन पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ ये वाला जो थर्ड पीरियड है इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें मेंबर्स को, पहले तो हम मेंबर्स को देख लेते हैं कि इस वाले पीरियड में कौन से मेंबर्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेंबर्स मेंबर्स ऑफ द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, बेसिकली उनका उसका जो नंबर है दैट इज़ 18 एलिमेंट्स। सॉरी 8 एलिमेंट्स। कितने हैं? 8 एलिमेंट्स। जो पीरियड थर्ड है उसमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब उनके नेम क्या है? नेम्स, उसके हम डिटेक्शन करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास आता है दैट इज़ सोडियम। कौन सा है? सोडियम। मतलब सोडियम जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है पीरियड थर्ड में। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है दैट इज़ मैग्नीशियम। क्या आता है? मैग्नीशियम। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो एलिमेंट आता है दैट इज़ एल्यूमिनियम। दैट इज़ एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम। फोर्थ पोजीशन पे जो हमारे पास एलिमेंट है दैट इज़ सिलिकॉन। दैट इज़ सिलिकॉन। और फिफ्थ पोजीशन पे जो हमारे पास एलिमेंट है दैट इज़ फास्फोरस। दैट इज़ फास्फोरस। और फिर सिक्स पोजीशन पे जो हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज़ सल्फर। दैट इज़ सल्फर। और सेवन्थ पोजीशन पे हमारे पास आता है क्लोरीन। दैट इज़ क्लोरीन। और एट्थ पोजीशन पे हमारे पास नोबल गैस आता है विच इज़ आर्गॉन। विच इज़ आर्गॉन। अब इनको अपने क्या करना है, ये इनके अपने अपने सैम्पल्स हैं। सोडियम का क्या है? Na। इसका क्या है? Mg। इसका क्या है? Al। नेक्स्ट हमारे पास सिलिकॉन है। तो ये सिलिकॉन अपने हर एक चीज़ को अपना अपना सैम्बल देना है। सिलिकॉन का Si है, इस तरह फास्फोरस है तो इसका P है, ये सल्फर है तो इसका S है, ये क्लोरीन है तो इसका Cl है, ये आर्गन है तो इसका Ar है। तो ये इसके सैम्पल्स भी हमने लिख लिए और इनके नाम्स भी लिख लिए कि पीरियड थर्ड में कौन से पहले तो हमने ग्रुप डिस्कस किया, फिर हमने पीरियड डिस्कस किया कि ग्रुप कौन सा होता है, पीरियड क्या होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड ग्रुप्स इन अ पीरियोडिक टेबल, और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं दैट इज कॉल्ड पीरियड। अब उसके कौन से मेंबर है? ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पीरियड के। थर्ड पीरियड के कौन से एलिमेंट्स हैं? तो एलिमेंट्स में हमारे पास आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। चलिए अब इसमें ज़रा ये ढूंढते हैं कि इसमें इस ब्लॉक कौन से एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक कौन से हैं, क्योंकि इसमें दोनों आएंगे। इस ब्लॉक भी आएगा और पी ब्लॉक भी आएगा। इस ग्रुप इस जो ये जो पीरियड है थर्ड पीरियड, इसमें इस ब्लॉक एलिमेंट्स भी होंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होंगे। तो इस ब्लॉक का अगर हम देखें तो दो एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, सोडियम सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम एंड मैग्नीशियम।
ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं इस ब्लॉक के साथ। तो ये जो पीरियड थर्ड में दो एलिमेंट्स हो गए ये तो हमने बिल्कुल रिमूव कर दिए, ये बिलोंग करते हैं किसके साथ, इस ब्लॉक एलिमेंट के साथ। और रिमेनिंग जितनी भी हैं, रिमेनिंग 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 जो जो एलिमेंट रहते हैं एल्यूमिनियम के बाद, एल्यूमिनियम को इंक्लूड करके और जितने बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो पी ब्लॉक के साथ जो है रिजेंबल करते हैं और पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। रिमेनिंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक, इन पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। लाइक एल्यूमिनियम, वी हैव सिलिकॉन, जो हमारे पास और भी बहुत सारे थे, हमने लिखे थे फास्फोरस लिखा, हमने सल्फर लिखा, हमने आर्गन लिखा, हमने क्लोरीन लिखा। ये सारे एलिमेंट्स जो है वो किसके साथ रिजेंबल करते हैं, पी ब्लॉक के साथ, और ये प्रेजेंट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब इसकी क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका अगर हम लिखेंगे सोडियम का, तो सोडियम 11 है तो 1:2, 2:2 एंड 2p6 एंड 3s1। तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी तरह अगर हम ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इससे पहले जो है एक एलिमेंट आता है नियॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम अगर लिखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 1:2, 2:2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, 3p1। ये इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लेकिन ये एक और फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ। कैसे, ये मैं लिख सकता हूँ Ne, ये हो गया नियॉन। क्या हो गया, नियॉन। मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3p1। अब मैंने ये Ne क्यों लिखा, नियॉन, ये नियॉन है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इसकी जगह हम Ne लिख सकते हैं जनरली, बस हम लिख दे Ne, और उसके बाद जो ये बाकी एलिमेंट्स ऑर्बिटल्स आते हैं उसको हम प्रॉपरली वैसे ही लिखेंगे। तो ये था अबाउट द पीरियड, थर्ड पीरियड के थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और थर्ड पीरियड लोकेट कहाँ पे करता है। तो इंशाल्लाह फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।